ब्लॉग्स में एक और तरह के ब्लॉग्स भी बहुत मकबूल हो रहे हैं, यानी कि वो हैं फ़ोटो ब्लॉग्स या वीडियो ब्लॉग्स, जिनको व्लॉग्स भी कहा जाता है। तो इसमें एज द नेम सजेस्ट उसमें विजुअल ही ज़्यादा होता है, और फोटो ब्लॉग्स में कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें फ़ोटोज़ के थ्रू ही जो पूरा नैरेटिव है या कोई प्रोसेस है वो फ़ोटोज़ के थ्रू ही बताया जा रहा होता है। और इसी तरह व्लॉग्स जो हैं वो वीडियोज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं, उसमें रिटन कंटेंट कोई नहीं होता। तो लेट्स सी व्हाट सम ऑफ द क्वालिटीज़ आर, और फिर हम कुछ सैम्पल्स उसके बाद देखेंगे। ज़ाहिर है क्योंकि ये विजुअल मीडियम अब बन चुके हैं, ये बजाय इसके कि रिटन मीडियम हो एक विजुअल मीडियम है, तो इसमें विजुअल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। स्क्रिप्ट बेशक कैजुअल हो या इतनी ज़्यादा उसमें हैवी कंटेंट ना हो, लेकिन ये कि द विजुअल्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और जो पॉपुलर व्लॉग्स हैं या फोटो ब्लॉग्स हैं उसमें विजुअल्स वाकई ही स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत हैं। उसमें एडिटिंग और उसके बाद डबिंग, म्यूज़िक पीछे लगाना, ये सब चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं, जो हम आपको दिखाएंगे भी। उनमें ये सब कुछ बड़ा अच्छा है। कुछ के पास ड्रोन कैमरास भी हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी फोटोग्राफी अपनी ट्रैवल की जो है हाइट पे से वो की हुई है। सो फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस इट्स वेरी ब्यूटिफुली डन। और नैरेटिव भी है उसमें, कुछ म्यूज़िक है, कुछ आपस में कॉन्वर्सेशन, हंसी मजाक दोस्त कर रहे हैं, इस तरह का उसका फ्लेवर है। एक उसमें ये चीज़ है कि अगर आपको शोहरत पसंद है तो दिस इज़ फॉर यू, और अगर आपको प्राइवेसी पसंद है अपनी तो दिस मे नॉट बी फॉर यू। या अगर आप बनाएं तो फिर उसमें अगर आप अपनी प्राइवेसी चाहते हैं तो आप खुद अपने आप को सामने ना लाएं, लेकिन और जो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं उनके बारे में आप बना सकते हैं। बट यूजुअली इट्स फॉर पीपल हु एंजॉय द फेम, हु एंजॉय बीइंग इन द लाइमलाइट। उनको अच्छा लगता है कि लोग उनको जाने और उनको तवज्जो मिले। इसमें कुछ ना कुछ विजडम और अपनी तरफ से थोड़ी सी फिलॉसफी टाइप कोई ना कोई बात उन्होंने की हुई होती है, लेकिन मोस्टली ये ह्यूमर बेस्ड ही हैं, लाइट स्ट्रेन में होते हैं, ज़्यादातर हंसी मजाक वगैरह टाइप का इनका फ्लेवर है। और इनकी ड्यूरेशन बहुत वेरी करती है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं 1 मिनट का ही होना चाहिए या 8 मिनट का होना चाहिए। बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं उसमें, 14 मिनट तक के भी व्लॉग्स हैं और छोटे भी हैं, और दे आर ऑल इक्वली इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली बात समझने वाली है कि अगर कंटेंट जस्टिफाई करता है और इतना है कि किसी को ग्रिप कर सके, तो बेशक वो व्लॉग लंबा भी हो सकता है, अगर उसमें इतनी बात है बताने की या इतने सीन्स हैं जो आप दिखाने में इंटरेस्टेड हैं। और दूसरे है कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पॉन्टेनिटी, बेसाख्तगी है उसमें, और एक क्विक पेस है। बोर होने का आपको मौका नहीं मिलता, क्योंकि अगर विजुअल मीडियम भी आप यूज़ कर रहे हैं और स्लो पेस्ड है तो उसमें वो अटेंशन ग्रिप नहीं कर सकेगा। तो इसमें जल्दी जल्दी सीन्स चेंज हो रहे हैं, कभी कोई कुछ आ रहा है भाग के एक स्क्रीन में, कभी दूसरे में जा रहे हैं, फ्रेम्स चेंज हो रहे हैं जल्दी जल्दी। सो दैट्स द ओवरऑल फ्लेवर ऑफ द व्लॉग्स दैट वी हैव एक्सप्लोर्ड, जो स्पेशली पाकिस्तान के हमने जो देखे हैं अभी इस वक्त तक। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं उसमें, जैसे कि पर्सनल जर्नल हो सकता है आपका, आप कहीं गए, आपने कहीं खाना खाया, आपने ट्रैवल किया, और उसके बारे में एक आप उसको डॉक्यूमेंट कर लें, और उसमें अपनी जो एक इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस हैं दोस्तों के साथ, वो अगर इंटरेस्टिंग हैं, कोई उसमें विट या ह्यूमर की बात है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगेन इट्स रिलेटेबल, एक आप लोगों के साथ भी एक फ्रेंडली अपने सर्कल में उनको इन्वाइट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ की गपशप को शेयर करके। उसके अलावा आप अपनी हॉबीज़ शेयर कर सकते हैं, कोई आप चीज़ बना रहे हैं, कोई क्राफ्ट कर रहे हैं, कोई पैचवर्क कर रहे हैं, या कोई चीज़ पका रहे हैं, या गार्डनिंग कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, तो उसको आप व्लॉग के फॉर्म में डॉक्यूमेंट करके शेयर कर सकते हैं, और उसमें फिर एक इन्फॉर्मेशन का एंगल भी है। इसके अलावा जैसे कि अभी कहा कि किसी चीज़ की क्रिएशन का प्रोसेस भी आप शेयर कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आप आर्ट वर्क बना रहे हैं, कोई और चीज़, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं व्लॉग की मदद से। द लिंक्स आर देयर, कि आप अपनी तसल्ली से आपको जो चीज़ इसमें से इंटरेस्ट करती है आप देख सकते हैं। कुछ और अच्छा इसके अलावा ये मीम्स हैं एक्चुअली, लेकिन ये कि मीमर्स भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है जो एक नई इजाद है ये रिसेंट टाइम्स की, कि वो मीम्स के ज़रिए से ह्यूमर या सोशल कॉमेंट्री या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें वो कर रहे होते हैं, और उसमें भी एक विट और ह्यूमर चाहिए होती है, और एक ये ऑडियंस किस चीज़ पे चौंकेंगे या इंजॉय करेंगे उसका वो होना चाहिए। अच्छा, ये सबसे पहले हमने एक ये फ़ोटो ब्लॉग आपके लिए निकाल के रखा है। एक राइटर हैं और इन्होंने अपनी किताब जो इलस्ट्रेटेड बच्चों की बनाई है, उसका इलस्ट्रेट करने का प्रोसेस और सारी पिक्चर्स की डिफरेंट स्टेजेस, जब वो हाथ के स्केचेस हैं वगैरह, इसमें दिखाई हुई है। लेट्स हैव अ लुक। गुड नाइट एवरीवन उनकी किताब है, और उसको उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो उन्होंने डिफरेंट जानवर उसमें हैं, और ये हाथ के स्केचेस आप देख सकते हैं। फिर उसके ग्राफिक्स उन्होंने बनाए हैं जो
और कुछ डिटेल्स उन्होंने नीचे लिखी हुई भी हैं, लेकिन बहुत सारी इमेजेस हैं इसमें। सो दिस इज़ हाउ अ फोटो ब्लॉग कैन वर्क। कि आप प्रोसेस दिखाएं किसी चीज़ के स्टेप बाय स्टेप बनने का। ये उनके खुद के बच्चे हैं। इससे होता ये है कि इंसान का जो उनके यूज़र्स हैं या जो बुक के पॉसिबल बायर्स हैं, उनका इंटरेस्ट डिफरेंट तरह क्रिएट हो जाता है। इसी तरह आपने ये देखा होगा कि कपड़ों की भी जो कुछ मार्केटिंग हो रही है, उसमें ये वो बताते हैं कि ये हाथ से कोई औरतें बना रही हैं कौन से गाँव में। सो देयर इज़ अ पर्सनल कनेक्शन जो जिस शख्स ने कोई चीज़ क्रिएट की है उसके साथ। सो दिस क्रिएट्स अ पर्सनल कनेक्शन बिटवीन द राइटर और जो उसने क्रिएट किया है, या जो भी कोई चीज़ किसी क्रिएटर ने बनाई है, आप उसका अगर प्रोसेस शेयर करेंगे। ये सारी उन्होंने उसकी जो इमेजेस हैं, सारा प्रोसेस है, ये बताया हुआ है। अच्छा, अब हम देखते हैं मेरे पास व्लॉग्स कौन से हैं और उसमें क्या आपको अच्छा लग सकता है। ये पतंगीर वाले हैं, कपल हैं, मियाँ बीवी, ये ट्रैवल करते हैं हर जगह और अपने ये साथ में वीडियोस बनाते हैं उसके। तो इट्स अ वेरी नाइस व्लॉग। और ये इनका कराची की एक व्लॉग है जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी इंटरेस्ट के लिए। प्लीज़ वॉच एंड एंजॉय। ऑलराइट, आज हेलो व्हाट्सएप पिछले एपिसोड में हमने चीजें साथ में की थी, बट इस दफा हम कुछ अलग करने वाले हैं। जैसे लास्ट टाइम ने देखा था 1000 रुपए मेरे पास थे, 1000 रुपए फाद के पास थे और हमने 7 दिन स्पेंड किया था। लेकिन इस बार 7 चीजें करने में मजा तो आता ही है, लेकिन ज्यादा मजा तब आता है जब एक दूसरे को थोड़ा सा चैलेंज किया जाए, यू नो। तो आज हम एक दूसरे को 3 चैलेंजेस देंगे, 3 फॉर मी, 3 फॉर हर, और एक एंड में कंबाइंड चैलेंज होगा। आज सबसे पहला चैलेंज मैं अब्दुल को दे रहा हूँ, एंड व्हाट इज इट? शी हैज टू ड्राइव अ रिक्शा। और ये रिक्शा जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये तो मैं आसानी से चला लूंगी, कोई बात ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। और सबसे मुश्किल बात पता है क्या है? मैं तो कह रहा हूँ हाँ, बट पुअर गाय ओवर हियर, ये इनका रिक्शा है, ये इनका रिक्शा है। तो ये आपने देखा कि दिस इज़ द मूड कि बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली और कैजुअली वो बोल रहे हैं उसमें। और उसका नाम भी उन्होंने कराची अनस्क्रिप्टेड रखा हुआ है। ज़ाहिर है थोड़ा सा तो तय किया होगा पहले कि क्या बात करनी है, लेकिन इंप्रेशन ये मिलता है जैसे कि बिल्कुल बेसाख्तगी के साथ बात कर रहे हैं, शक्लें भी बना रहे हैं फ़नी फ़नी, और उसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो किसी के पास एक्सेसिबल ना हो। एक रिक्शा है और मियाँ बीवी हैं और उन्होंने रिक्शे वाले से रिक्वेस्ट करके उसको चला रहे हैं, और उसमें से उन्होंने एक फ़नी सा इंटरेस्टिंग सा एपिसोड निकाला हुआ है। सो दैट्स वाई इट्स रिलेटेबल, क्योंकि वो सिचुएशन कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ही कोई अजीब या आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो, और दैट्स पार्ट ऑफ द चार्म। एक और देखते हैं उसमें ज़रा सीनरी थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत। ये आपने सुना होगा इरफान जुनेजो का, ये बड़ा पॉपुलर है इनका। ये लंबी है थोड़ी सी, आई एम गोइंग टू स्किप इट और थोड़ा सा बीच बीच से आपको दिखाएंगे। रानी कोट का इनका ट्रैवल है जो दिखा रहे हैं। Now let me tell you something about traveling with friends. आप बहुत सी बेमानी, बेमकसद, बेतुकी चीज़ें करते हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। सुबह के तकरीबन 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। हम लोग अभी ट्रैक के लिए निकल रहे हैं, परियों जो तर के लिए। तो जो उसमें फ़ोटोग्राफी है इट्स ऑलमोस्ट प्रोफेशनल लेवल की है, बहुत खूबसूरत है। उन्होंने सहरा की और रानी कोट की उन्होंने सारी उसको फिल्माया हुआ है। जो बाकी डायलॉग है उसको बिल्कुल उन्होंने रफ़ रखा हुआ है। लड़के जैसे आपस में बात कर रहे हैं, कैजुअल हैं, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छा बुरा भला कह रहे हैं। तो इसमें और म्यूज़िक भी है, एडिटिंग ब्यूटीफुल है उसकी। आखिर में उन्होंने गाना भी डाला है और लैंडस्केप भी उन्होंने डिफरेंट सहरा का भी सीन है, पानी का भी है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुली डन। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं उसमें, और यही वजह है कि वो इतना पॉपुलर है। इसमें बहुत सारे ट्रैवल के डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज़ के भी बनाए हुए हैं। इरफान जुनेजो को अगर आप देखें यूल रियली एंजॉय इट। तो इसका ये मतलब है कि आप जहाँ भी जाएँ वहाँ पे से या तो कोई कहानी लें, कोई पिक्चर्स खींच लें या कोई वीडियो बनाएं और अपने ब्लॉग में उसको फिर आप ऐड कर सकते हैं। एक और हम देखेंगे, और ये है ज़रा सा फ़नी, हो सकता है आप लोगों ने पहले देखा हुआ हो।
ये एक लड़का है, ये देसी बॉम्बशेल करते हैं और ये शुमाइला भट्टी ये बनता है और ये फ़नी तरीके से एक जो ख़वातीन के जो उनकी नज़र में इश्यूज़ हैं एक यंग लड़की के, उसको वो बताते हैं और फ़नी अंदाज में। और शुमाइला भट्टी हमेशा जो उसका व्लॉग होता है उसके आखिर में एक वो मॉरल ऑफ द स्टोरी भी बताती हैं। अब ये ना, मैं जब एफएससी के अंदर होती थी ना, तो मुझे पोएट्री बड़ी पसंद थी, स्पेशली द उर्दू पोएट्री। लेकिन वो आई है कि मेरी उर्दू की आ गई एक नई मिस जो कि शदीद किस्म की सख्त थी। उन्होंने बोला खबरदार किसी ने गाइडों से रटे मार के तो पर्चे दिए। ऑल द गर्ल्स हैव टू यूज देयर ओन क्रिएटिविटी स्पेशली ड्यूरिंग द गजल की तशरीह। सो इट्स फनी येट इट हैज़ सीरियस अवेयरनेस ऑफ इश्यूज़ और इसीलिए इसकी इतनी अपील है। इसको सब पसंद, हंसते भी हैं, अपने ऊपर भी हंसते हैं जिनको लगता है कि वो इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो हमने ब्लॉग्स की बात की, फ़ोटो ब्लॉग्स की बात की, व्लॉग्स की बात की और उसमें ये देखा कि उसमें कैसे विजुअल एस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल चुकी है और टेक्स्ट या स्क्रिप्ट की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें इसके लावाबालीपन में भी कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर है और कोई मकसद है या कोई स्टोरी या नैरेटिव चलता है। जैसे पतंगीर वाले में हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हम दोनों ने एक दूसरे को चैलेंजेस दिए और वो हमने चैलेंजेस पूरे करने। लड़की ने रिक्शा चलाना था, लड़के का कोई और होगा, तो उसमें एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि ये इनका प्रॉब्लम है, अब ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे और एंड पे कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये कुछ आपके लिए नमूने के व्लॉग्स थे एंड ये आई होप आपने एंजॉय किए होंगे।